तो कल हम लोग बातें किए थे कि महात्मा गांधी जो है कि इसका शिक्षा ना, शिक्षा के बारे में लास्ट कहाँ तक बातें किए थे? उपाधि, उपाधि पढ़ा दिए थे ना पूरा। ठीक है, उपाधि के बाद जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उपाधि जो अलग अलग समय में मिला था, क्या कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के समय मिला, क्या कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिला। तो अलग अलग टाइम में वो जो उपाधि जितना भी हम बताए अभी, मलंग बाबा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, राष्ट्रपिता और क्या कहते हैं कि केसर हिंद, अर्धनग्न फकीर, ये सभी जो बातें किए, हाँ ये सभी जो बातें बताए, तो अलग अलग टाइम पे जब हम टाइम पीरियड पूरा पढ़ाते चले जाएंगे ना 1948 तक आते आते A to Z कब किसने कहा था वो हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बातें कर रहे थे कि वो अंतिम शिक्षा लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे 1888 में। 1800 वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1888 में कहाँ गए? लंदन गए। वहाँ उसने शिक्षा पूरा करके जब लंदन गए थे तो वहाँ शिक्षा पूरा करने के बाद कब आए वहाँ से वो? 1891 में। 1800 और याद होगा कि जब वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, यानी कि जब वो इंग्लैंड जा रहे थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, उस समय उसका बड़ा बेटा का जन्म होता है, हरिलाल का जन्म हुआ है, नहीं हुआ है? ठीक, तो आगे आज हम बातें करते हैं। 1891 में महात्मा गांधी क्या आता है? 1891 ईस्वी में क्या आता है? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके ना, वकालत की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करके क्या आता है? भारत आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। ठीक है, चलो यहाँ से सीक्वेंस हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और गांधी युग का सीक्वेंस हम यहाँ से अब आगे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। एक बार से समझना बाबा, एकदम ध्यान समझना। ठीक है, तो वकालत की पढ़ाई जब करके आ गया, इसका मतलब यह वकील बन चुका है। तो 1891 की बात है, 1800। तो इससे पहले थोड़ा सा और एक बात समझो, उस समय वकालत के पढ़ाई पढ़ने के लिए इसलिए बाहर भेजता था पेरेंट्स, ताकि उस समय जो जमाना था खास करके काले कोट वाले का वैल्यू ज़्यादा था। अंग्रेज उससे डरता था, अंग्रेज उसके बातों को सुनता था। तो लोगों के बीच में जो है ना काले कोट वाले का जो है ना ज़्यादा वैल्यू था, क्योंकि काले कोट वाले को अभी भी देखोगे अधिकांश जो है काम करने का जो है कि यदि कोई कर लिया है, लॉ की पढ़ाई कर लिया है, वकालत कर लिया है, उसको बहुत सारा कमाई है अभी भी। क्योंकि आदमी आपस में झगड़ेगा, लड़ेगा, दोनों तरफ लड़ने वाले के दोनों पक्षों से दो तरह के वकील को रोजगार मिल जाता है। इसलिए रोजगार का ऑप्शन वकील में ज़्यादा रहता था, और पेरेंट्स चाहता है कि हम जो है कि वकालत की पढ़ाए बच्चे को पढ़ाए। ऐसे में से जो बड़े घराने के जो बच्चे होते हैं, खास करके जो पैसे वाले होते हैं, वो उच्च शिक्षा ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो उस शिक्षा के लिए वकालत करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान देना कि भारत के कई ऐसे अमीर से व्यक्ति, जैसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उनके संतान थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हो? ठीक है, भारत में जो है कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार उसी को मिला है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी जब गए थे यहाँ से पढ़ने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ जा करके जो है कि पढ़ाई वकालत का छोड़ करके विलियम शेक्सपियर का बुक जो है ना अधिकांश पढ़ना शुरू कर दिया था, नॉवेल बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। इसलिए नॉवेल के क्षेत्र में जो है ना उसका दिमाग ज़्यादा काम किया। उपन्यास जो पढ़ना उसको अच्छा लगा ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा करने लगा, उपन्यास के क्षेत्र में बिजी रह गया क्योंकि उसको वही ज़्यादा अच्छा लगता था, और वकालत की पढ़ाई छोड़ दिया। वकालत पढ़ने के लिए बहुत सारे आदमी गए, लेकिन इसमें से सफल यदि वकालत में देखो तो गांधी उधर से बड़े सफलता से पढ़ाई करके आते हैं और पिताजी का जो है कि हौसला बुलंद कर देते हैं। ठीक है, तो 1891 में आने के बाद नाम सुने होंगे कि जब वो वकालत पढ़ाई करके आया था, इससे पहले कौन गया था? इससे पहले यदि वकालत की पढ़ाई करने के लिए भी देखोगे तो हमारे महान एक व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर भी गए थे, तो वो वकालत की पढ़ाई नहीं करके वो उपन्यास सब पढ़ने लगे और उसमें बिजी हो गए। तो याद रखना कि उपन्यास कितने बड़े जानकार थे। एशिया भर में जो है कि 1911 में, याद होगा 1911 में जो है कि बंगाल विभाजन रद्द होता है,
होता है? जब बंगाल विभाजन रद्द होता है तो उसी समय रद्द होने के बाद जो है ना जॉर्ज पंचम आता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड का प्रिंस आता है यहाँ पर, इंग्लैंड का प्रिंस आता है कहाँ पर, भारत आता है। तो उसी के स्वागत में जो है कि इंडिया गेट बनता है। क्या बनता है? नाम सुने इंडिया गेट का? है इंडिया गेट का नाम सुने हो? इंडिया गेट की गेटवे ऑफ इंडिया? नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया। नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया बना था, उसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बना था। इंडिया गेट 21 में बना था, वो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया बना, क्या बना? गेटवे ऑफ इंडिया। तो जब वो आया था ना तो उस समय जो है कि उसके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कविताएं रचना रची थी, जिसमें नाम सुने होंगे, भारत भाग्य विधाता, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, बोलता है ना, इतना जय हो जय हो जय हो बोला गया लास्ट में। तो जॉर्ज पंचम इतना खुश हुआ, कहा कि देखिए हमने स्वागत में इतना जय हो, इतना मेरा तारीफ किया, इतना तारीफ किया कुछ, इसलिए उसको उसी के नाम पर बोला गया था भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता कौन था? वही जॉर्ज पंचम उस समय। इसलिए ऐसा उपन्यासकार, ऐसे साहित्यकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उसके लिखे हुए रचना से 2 देशों का जो है कि राष्ट्रगान बन गया। हमारे यहाँ जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता है, देखो तो है, जनगण मन अधिनायक है। एक है अमार सोनार बंगाल, अमार सोनार बंगाल, ये दोनों उसी का रचना है। और उसी रचना में से एक ने राष्ट्रगान जो है कि बांग्लादेश ने अपना लिया, और जनगण मन हम लोगों ने लिया। देखो, एक व्यक्ति का लिखा हुआ रचना 2 देशों के बीच राष्ट्रगान बन चुका है। इतने बड़े महान थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी में जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता उसी जॉर्ज पंचम को बोला गया था। लेकिन उसमें से जो है कि भारत का भाग्य विधाता नहीं, वहाँ पे अलग शब्द का यूज होना था। इसमें से कई परिवर्तन है, उसमें आलोचना कुछ बनता है। तो भारत भाग्य विधाता के विषय में अधिकांश वही था उसके नज़र में। इसलिए जो है कि इतना प्रसन्न हो गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर पे। तो जहाँ पे इंग्लैंड के जस्ट बगल में नॉर्वे है, क्या है? नॉर्वे है, डेनमार्क, नॉर्वे ही है। तो वहीं पर जो है कि दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। क्या जाता है? नॉर्वे ही है ना? हाँ, नॉर्वे ही है। क्या बोलते हैं इसे? यहाँ इस हिस्से में रहने दो, ये इस हिस्से में, ये देखते हो, ये है इंग्लैंड, ये क्या है? इंग्लैंड का हिस्सा है, जर्मनी है, और देखो यहाँ पर देखो नॉर्वे मिलेगा, है नॉर्वे है। तो यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? नोबेल पुरस्कार। जॉर्ज पंचम यहाँ इतना खुश हुआ था कि इस एशिया भर में किसी को नोबेल नहीं मिला था, और वो मिलता था यूरोप में। इसलिए जो है कि 1911 के बाद जो है कि 1911 में जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में ऐसा पहला आदमी चुना गया था इसको नोबेल पुरस्कार देने के लिए। ठीक है, इसलिए भारत का और एशिया का पहला ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो खैर, ये कहानी थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहे, ये हटा दीजिए, मोड़ दे रहे। आगे बढ़े, वो थोड़ा सा हम बातें किस रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बातें करने लगे। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं इधर। अबे गांधी आप है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या करने के लिए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए। क्या वकालत कर लिए? नहीं, उसके जो मन में था वही किया उसने। ठीक है, तो लेकिन ये पढ़ने के लिए गए और पढ़ के वापस लौटे। कब? 1891। जब 1891 में वापस लौटे तो अब क्या करेगा? वकालत का पढ़ाई कर लिया, तो अब अपना कार्यों को, वकालत जब कर लिया है तो अपने अनुभवों को कहीं पर प्रैक्टिस करेगा ना जी। हम वकालत करके आ गए तो क्या करें? अब प्याज कमा ले, तो उसका प्रैक्टिस करेंगे ना, उसका अनुभव ना जुटाएंगे, तब ना हमको लोग पहचान करेगा। इसलिए जो है कि ये है गुजरात का एरिया, ये है इंडिया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा बनाए हैं। ये अरब का क्षेत्र है, ये अफ्रीका महादेश है, ये क्या है? ये महादेश है ये। ठीक है, ये है अरब प्रायद्वीप है, ये है भारत प्रायद्वीप का हिस्सा। ठीक है, ये है गुजरात। यहीं के थे कौन? महात्मा गांधी। यहीं है पोरबंदर, यहीं के कौन थे? महात्मा गांधी। इस समय जो है ना पूरा ये बम्बई कहलाता था। क्या कहलाता था? बम्बई। ये गुजरात का एरिया तभी बम्बई कहलाता था। पूरा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला करके बम्बई कहलाता था। ठीक है, तो बाद में 1961 के समय में जो है ना कि ये जो है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के विभाजन हुआ।
समझ में आया बात। तो उस समय यहाँ गुजरात के ये थे, लेकिन अपना प्रैक्टिस करने के लिए वो मुंबई आ गए थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे। कहाँ पे थे ये? महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में। कहाँ पे थे? महाराष्ट्र। यानी कि अभी वो लोग क्या महाराष्ट्र में, तो अपना प्रैक्टिस कहाँ करते थे? महाराष्ट्र में। अभी ऐसे ऐसे ये महाराष्ट्र हो गया, इधर चला गया गुजरात, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अपना प्रैक्टिस करते थे। क्या करते थे ये? महाराष्ट्र में। ये क्या है? गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। तो 1891 में भारत आने के बाद गांधी बैरिस्ट्री का जो है कि वकालत का प्रैक्टिस कहाँ करने लगे? महाराष्ट्र में। कहाँ करने लगे? पढ़े। तो 91 के बाद वकालत का जो है कि प्रैक्टिस कहाँ कर रहे थे? महाराष्ट्र में। ये था 1892। तो 1892 ईस्वी में महात्मा गांधी अपना प्रैक्टिस, अपना अनुभव कहाँ बना रहे थे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के गुजरात के एक व्यापारी थे, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। गुजरात के एक व्यापारी, इसका नाम क्या था? यहीं के थे व्यापारी, नाम था उसका दादा अब्दुल्ला। व्यापारी का नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला, ठीक है, दादा अब्दुल्ला। अभी महात्मा गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन जानता है? कोई नहीं। अभी कौन जानता है? कोई नहीं जानता महात्मा गांधी को, ठीक है, कोई नहीं जान रहा है। वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, वकालत का प्रैक्टिस कर रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर रह करके, ठीक है। तो दादा अब्दुल्ला जो थे ना, बड़े व्यापारी थे। और महात्मा गांधी के, ध्यान देना, महात्मा गांधी के जो बड़े भाई सब थे वो भी बिजनेसमैन थे। वो भी क्या थे? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन, उसका भी व्यापार का जो है कि सिलसिला हमेशा जो है कि अफ्रीका के क्षेत्र से जुड़ा था। और बड़े बिजनेसमैन को पहचानता है, बड़े बिजनेसमैन को ही पहचानता है। तो दादा अब्दुल्ला को उसके भाइयों के द्वारा पता चला था, बुक में इस चीज को जो है कि लिखा गया है, क्या दादा अब्दुल्ला को पता चला था कि उसका जो भाई है बैरिस्ट्री का पढ़ाई करके जो है कि, और उसका पहचान भी ज्यादा था, क्योंकि गुजरात में जो है कि एक राजघराने के क्षेत्र में उसका पिताजी जो है कि दीवान थे, तो पहचान वैसे भी ज्यादा था। तो दादा अब्दुल्ला को पता चला था कि गांधी जो है कि बैरिस्ट्री का पढ़ाई करके प्रैक्टिस कर रहा है और अनुभव के साथ जो है कि महाराष्ट्र में रह रहा है। उस समय क्या हुआ था? दादा अब्दुल्ला का व्यापार जो है कि दक्षिण अफ्रीका में होता था। कहाँ था व्यापार उसका? दक्षिण अफ्रीका में था। कहाँ पे था ये? दक्षिण अफ्रीका में। उस समय दक्षिण अफ्रीका में इसका व्यापार चलता था। यह है दक्षिण अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला का व्यापार कहाँ चला था? दक्षिण अफ्रीका में चलता था, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था? व्यापार के जरिए जो है कि, पहले ये समझो दक्षिण अफ्रीका है क्या। दादा अब्दुल्ला व्यापार करता है, दक्षिण अफ्रीका है क्या, फिर इसको समझो। दक्षिण अफ्रीका जो है कि एक देश है, एक क्या है? एक देश है। ये दक्षिण अफ्रीका एक देश है, ये देश है, ये दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका जो देश है ये अफ्रीका महादेश के अंदर है। किसके अंदर है? अफ्रीका महादेश है ये। अफ्रीका महादेश के सबसे देखो दक्षिण में है ये, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण कहते हैं, ठीक है। यहां से देखोगे पूरा नीचे कौन है? दक्षिण में यानी साउथ में एक देश है, उसका नाम है क्या? साउथ अफ्रीका। क्या नाम है इसका? साउथ अफ्रीका। इसको इस हिंदी में कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। कितना बच्चा जो है कि दक्षिण अफ्रीका महादेश समझ लेता है, अफ्रीका महादेश देश समझ जाता है। ध्यान समझना, अफ्रीका महादेश के अंदर सबसे दक्षिणी हिस्सा में एक देश है, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? तो नीचे में, ये सबसे नीचे में, ठीक है। ये समझ में आ गया? दिमाग बैठ गया? एकदम बैठ गया दिमाग में। इसी दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी चलता था, बड़े पैमाने पर इसका व्यापार था। किसका? दादा अब्दुल्ला का। तो यहाँ जब बिजनेस चल रहा था, तो बिजनेस पे उलट फेर के मामले में जो है कि इस पर केस हो चुका था। क्या हो चुका था? केस। किस पर? दादा अब्दुल्ला पर। कहाँ पे हो गया था? दक्षिण अफ्रीका में। दादा अब्दुल्ला पे केस कर दिया था किसी ने। तो वो अब केस लड़ने के लिए
यहाँ के लोगों से यदि यहाँ के वकीलों के यदि करता, इससे ये होता कि उसको उतना जो है कि मतलब जो है कि केस में जो है कि जीतने का जो एक संभावना कम लग रहा था, इसलिए सोचा था कि अपना ढंग का आदमी को हम बुलाएंगे ताकि हमारे तरफ से ज़्यादा अच्छा तरीका से वो लड़ सके। इसलिए उसके दिमाग में महात्मा गांधी था कि हम गांधी को ही बुलाएंगे और वही मेरे तरफ से क्या करेगा, वो केस लड़ेगा मेरा, ठीक है। इसलिए पूरा अपने अनुभवों के साथ महात्मा गांधी को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, यानी 1 साल के लिए कहा कि 1 साल नहीं 1 महीना के लिए, कितना के लिए, 1 महीना के अनुभवों के लिए कहा कि 1 महीने के लिए जो है ना फिलहाल हमारे साथ चलो, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो इस प्रैक्टिस के साथ साथ क्या कर देना, केस भी लड़ लेना और तुमको जो है कि अनुभव भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को आने के लिए स्पेशल रूप से जो है कि टिकट उकट कटा उटा दिया। अब वो कहाँ आएगा, दक्षिण अफ्रीका, कहाँ आएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। तो अब तय हो गया कि अब दादा अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए भारत से कौन आएगा, गांधी जी। कौन आएंगे, गांधी जी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझो, क्या समझने की जरूरत है, ये कि दक्षिण अफ्रीका महादेश के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका देश और अपना ये इंडिया भारत, ठीक है, ये दोनों जो है कि भारत से पहले से ही जो है कि अंग्रेजों का अधिकार था यहाँ पर। और जब भारत में जब अधिकार कर लिया था, उपनिवेश फैला दिया था पूरा, तो उससे पहले से जो अफ्रीका महादेश के अंदर कई देशों पर जो अंग्रेज अपना राज कर रहा था। यानी कि जब 1892-93 के समय में देखोगे कि जब महात्मा गांधी केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका आएगा, तो इस समय यहाँ पर भी जो है कि चरम सीमा पर जो है अधिकार करके रखा हुआ है, कौन, नहीं अधिकार चरम सीमा पर अब शुरुआत में है ये, ठीक है, लेकिन लगभग 100 साल अच्छा से अधिकार कर चुका है। यहाँ पर भी अंग्रेज शासन कर रहा है और यहाँ पर भी अंग्रेज क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। लेकिन अंग्रेज जो है कि यहाँ पर जो आपस में लड़ाता था वो रंग रूप को लेकर के बहुत कम, ज्यादा नहीं, कम था, लेकिन रंग रूप को लेकर के दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा चला हुआ था, ज्यादा लड़ता था इस चीज को लेकर के। यानी कि रंग भेद का नीति ज्यादा चलता था, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार होता था, किस पे, काले गोरे को लेकर के, किस पे, अंग्रेजों को, ठीक है। अंग्रेज जो है कि काले गोरे, काले गोरे नीति, काले गोरे नीति, ध्यान समझना कि भारत से पहले पूरा उपनिवेश फैला करके जमा करके बैठा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और कई अन्य देशों में अंग्रेज। और भारत से पहले यहाँ पर ट्रेन व्यवस्था, कई तरह की व्यवस्था जो है कि शहर में कई तरह की नीति पहले से लागू था। यानी कि भारत पर जितना अत्याचार करता अब तक, उससे ज्यादा कर चुका था, कहाँ पे, उसने, दक्षिण अफ्रीका पे। इसलिए भारत से पहले यहाँ ट्रेन पहले चलता था, समझ आया बात। हमारे यहाँ ट्रेन जो शुरुआत हुआ वो 1853 के बाद हुआ, 1853 के करीब में हम लोग हैं, नहीं है, 1853 से पहले यहाँ ट्रेन चल चुका था, समझ आए बात। बड़ा अच्छा सुविधा के साथ चलता था, कहाँ पे। दूसरा कि रंग रूप की नीति का जो है कि भेदभाव यहाँ कम था, लेकिन यहाँ अंतिम चरम सीमा पर था, अंतिम चरम सीमा पर था। चरम सीमा समझते हैं कि रंग रूप का नीति इतना यहाँ खराब करके लागू किया हुआ था कि कोई भी लोग, खास करके दक्षिण अफ्रीका दक्षिण में है, सूरज की ये जो है भूमध्य रेखा का बेल्ट है, इस क्षेत्र के लोग ज्यादा काले होते हैं। क्या होते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के काले लोग होते हैं पूरे दक्षिण अफ्रीका लोग पूरे। जिसको साउथ अफ्रीका कहते हैं, जब आता है जिसको हम, जब साउथ अफ्रीका जब आता है टीम खेलने के लिए, पूरा कड़िया कड़िया रहेगा, कैसा रहेगा, कड़िया कड़िया, ये काले होते हैं। कैसा होता है यहाँ के, काले, बहुत काला होता है। जब अंग्रेज आया था यहाँ पर, पूरा उपनिवेश फैला करके अधिकार किया हुआ था, तो करका को देखना नहीं चाहता था ये, और कहता था कि करका में कोई गुण नहीं होता है, करका को लूर नहीं होता है, करका कुछ नहीं कर सकता है, जो होता है वो गोरखा में होता है। अच्छा लूर होता है तो गोरखा में होता है,
इसलिए जो है गोरे आदमी का बड़ा वैल्यू था। ये हमारे यहाँ भी लागू हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। यदि जाएंगे तो बत्ती खींचेंगे वहां पे। देख रहे पढ़ाई का नेचर कहाँ है, ध्यान दो यहाँ पे पढ़ाई पे। कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति इंडिया से ज्यादा था, इसलिए यहाँ काले लोग का जो है ना कॉलोनी अलग होता था। करका आदमी एक क्षेत्र में रहेगा, गोरखा आदमी एक क्षेत्र में रहेगा। हमारे यहाँ इस कहानी नहीं था, हमारे सब मिले जुले सरकार। दो करका घर है, बीच में उजरकों को दो घर है, ठीक है। सब रंगा है, नहीं देखते हो, सब चमड़ी सब रंगा है यहाँ पे ना है। कोई आपस में भेदभाव करते हो, कहते तो करिया छे रे, ऐसा होता कभी नहीं कहते। हम लोग गुण को लेकर के ज्यादा चलते हैं, लेकिन वहां पर काले गोरे का भेद ज्यादा था। इसको कहते हैं रंग भेद की नीति। क्या कहते हैं इसे? यानी कि उस समय अंतिम चरम सीमा पे चल रहा था क्या? काले गोरे की नीति बहुत चरम सीमा पे था, नाक से बाहर हो गया था। इतना लोग वहां पर हीन भावना से करका लोग को देखता था, ठीक है। अब महात्मा गांधी भी देखने में कैसा होगा? थोड़ा सा करिए ना, नहीं होगा? देखने में कैसा, गोरा थोड़ा था, करिए था, नहीं था? समझ में आया बात? हम क्या बोले, इतना रंग भेद की नीति ना चरम सीमा पे था। यहाँ के लोग जो है कि उसका रहने का जो घर होता था ना, घर कॉलोनी जो होता था, उसके लिए अलग बनता था। और जो गोरे लोग का कॉलोनी होता था उसमें कोई करिया आदमी प्रवेश नहीं कर सकता था। जो होटल रेस्टोरेंट होता था ना, तो उसके लिए जो है ना गोरे लोग के लिए अलग होटल होता था, काला आदमी के लिए अलग होटल होता था। काले आदमी जो जाके रुकेगा कहीं पर, उसके लिए अलग कोई जो है कि होटल व्यवस्था होता था। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट सब जो अलग होगा वो, मतलब जहां करका आदमी बैठेगा वहां गोरखा आदमी नहीं है। ऐसा नहीं कि जहां करका आदमी है वहां गोरखा आदमी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। जहां गोरखा आदमी वहां करका आदमी नहीं जा सकता, ये बात था। और वो कहीं भी आएगा तो उसका जगह खाली करो, क्योंकि गोरखा आदमी अले है, गोरे अले है। कौन अले है? गोरे का वैल्यू इतना ही ज्यादा था। गोरे मतलब अंग्रेज, गोरे मतलब अंग्रेज। इतना अत्याचार था यहाँ पर काले गोरे के बीच में, इतना अत्याचार था, इतना चरम सीमा पे था। गांधी जी को ये पता नहीं था, गांधी जी को पता नहीं था। तो जब 1992 में प्रैक्टिस कर रहा था महाराष्ट्र में, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहा कि बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, चलो हम देते तुमको एक केस लड़ने चलो दक्षिण अफ्रीका का नाम, ठीक है। तो वहां से कहाँ निकलेगा वो, कहाँ निकलेगा वो? दक्षिण अफ्रीका। तब ये वहां से जो है कि कहा कि ठीक है, बाबूजी से इजाजत लेते हैं, ठीक है। माया मोह में घिरा हुआ था, कस्तूरबा को जो है कि समझा बुझा करके अब कहाँ निकलेगा ये दक्षिण अफ्रीका। वो है कहानी 1993 ईस्वी। 1993 ईस्वी को जो है कि ये जो है कि कहाँ से, ध्यान देना, 1993 ईस्वी में ये देखो, ध्यान देना, कहाँ से निकलेगा वो, ध्यान देना। उस समय भारत से लेकर के दक्षिण अफ्रीका आने के लिए उस समय कोई जो है कि फ्लाइट नहीं था। गलती लिख दी कि, हाँ गलती लिख दी, 1893। उस समय कोई फ्लाइट नहीं था। जब भी आएगा यहाँ से तो वो जहाज से ही आएगा। किससे आएगा वो? जहाज से ही आएगा। किससे आएगा? कौन जहाज? पानी वाला जहाज, ठीक है, शिप से आएगा, ठीक है। वो जहाज से आएगा। कौन चीज से आएगा? जहाज से आएगा, बहुत भयंकर जहाज, ठीक है। उसी बैठ के कहाँ आएगा वो? दक्षिण अफ्रीका। अब बता, तो यदि एक बात पूछा जाए, महात्मा गांधी जो चला था जब, तो वो गुजरात से चला था कि महाराष्ट्र से चला था? हाँ, नहीं, महाराष्ट्र से चला था। क्योंकि उस समय, ध्यान देना, उस समय पूरा बंबई कहलाता था वो। क्या कहलाता था? अब बंबई का क्षेत्र में जो मुंबई जो बंदरगाह वाला एरिया है, तो मुंबई से ही खुलती थी अफ्रीका आने के लिए एक जहाज, ठीक है। तो मुंबई से चलता था दक्षिण अफ्रीका। तो मुंबई में एक बंदरगाह है, मुंबई में क्या है, एक बंदरगाह है। देखिए, उस बंदरगाह का नाम है ओपोलो बंदरगाह। नाम क्या इसका? ओपोलो बंदरगाह। नाम क्या इसका? हाँ, ओपोलो, ओपोला के ओपोलो, सची क्या कहता है? हैं? हाँ, ओपोलो बंदरगाह। क्या नाम इसका?
ओपोलो बंदरगाह, ओपोलो बंदरगाह, ठीक है, ओपोलो बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? उस समय ओपोलो बंदरगाह से जब जहाज चलती थी तो वो जहाज तय करते हुए दक्षिण अफ्रीका के एक बंदरगाह का जगह का नाम है जहां पर जहाज आके रुकेगी, उस जगह का नाम था डरबन। क्या नाम था? डरबन बंदरगाह। कौन बंदरगाह था? कौन बंदरगाह था? तो डरबन से ओपोलो बंदरगाह, ओपोलो बंदरगाह से डरबन, यही जाने आने का क्या था? रास्ता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में जो है कि ओपोलो बंदरगाह से, ओपोलो बंदरगाह से, ओपोलो बंदरगाह से निकल चला और डरबन बंदरगाह पर उतरा करके। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताओ तो 1893 ईस्वी में पहली बार जब महात्मा गांधी पहुंच रहे थे दक्षिण अफ्रीका तो किस बंदरगाह पर उतरे थे? किस बंदरगाह से चले थे? ओपोलो बंदरगाह से। ठीक है, और चला था। अभी कौन ने पूछना कौन जहाज से चला था? हम जहाज का नाम नहीं जानते। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक, वास्को डी गामा टाइटैनिक चलेगा। और टाइटैनिक क्या है? वो अथी है कि हद कर दिया। फिल्म वाला टाइटैनिक वाला कहानी बोलता है रे, वो अलग है चीज। चलो पढ़े, यहाँ पे कहाँ से चला था? ओपोलो बंदरगाह से। कहाँ तक पहुंचा था? अब पूछेंगे डरबन बंदरगाह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है? चलो, जब डरबन पहुंचा, ध्यान देना, डरबन महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गया? डरबन। तो जब यहाँ पहुंचा इसने, दादा अब्दुल्ला ने इसका सब व्यवस्था कर दिया था। कहा था कि तुमको कहाँ से कहाँ तक आना है सब पहले तय कर दे। देखो, कोई अनजान आदमी शहर पहुंच रहा है तो जो आदमी बुला रहा है तो उसका सब व्यवस्था पहले कर देता है, नहीं कर देता है? जब डरबन बंदरगाह पहुंचा तो डरबन से लगभग 700-800 किलोमीटर, जैसे यहाँ से लगभग पटना रहते हुए रांची, इतना दूर, नहीं समझा? यानी कि एक महादेश पहुंचे हैं। यहाँ से फिर लगभग जो है कि 700-800 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से पटना से भी और एक बार चले जाओ आगे, लगभग दिल्ली मानो ना, कहाँ मानो? दिल्ली। कहाँ मानो? दिल्ली। लगभग दिल्ली करीब जाना हो यदि, तो उस समय जाने के लिए तो अब ये तो स्थल मार्ग से चलेगा, तो डरबन से जो है कि लगभग उत्तर की ओर, लगभग उत्तर की ओर लगभग 700-800, कितना? 700 से लेकर 800 किलोमीटर। ठीक है, हम अप्रोक्स लेके चले हैं 800 के अप्रोक्स में। इतना किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, एक राज्य है। उस राज्य का नाम है, पता क्या है? उस राज्य का नाम है नटाल। क्या नाम है? नटाल राज्य। क्या नाम है इसका? नटाल राज्य। क्या नाम है इसका? नटाल राज्य। क्या नाम है इसका? नटाल राज्य। ठीक है, पूछेंगे नटाल राज्य किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, तो डरबन से नटाल के बीच की दूरी लगभग कितना था? 700-800 किलोमीटर। ये किस्सा समझ में आ रहा है? किस्सा समझ में आ रहा है? किस्सा का सीक्वेंस समझ में आ रहा है? ये किस्सा समझ में आ रहा है ना? यही याद रखना है मेन चीज, ये याद रहेगा। गांधी का एक टॉपिक से याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, तो डरबन से नटाल के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 700 से 800 किलोमीटर के करीब। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ जब पहुंचेगा तो इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्थल, यानी बाय ट्रेन द्वारा, यानी यहाँ से यहाँ आने जाने का सुविधा जो सबसे बेहतर व्यवस्था था वहाँ ट्रेन का। किसका व्यवस्था था? ट्रेन का। और उस समय ठंडा का मौसम था। कैसा मौसम था? जब ये गया था दक्षिण अफ्रीका, उसमें ठंडा का मौसम था। कैसा मौसम था? ठंडा का मौसम था। तो यहाँ से अब चला कहाँ तक? नटाल। और नटाल राज्य है, और नटाल राज्य की जो राजधानी है, अरे रिकॉर्ड पे आ रहा है क्या? है, हमको थोड़ा इसको यहाँ बनाना था ना। अच्छा कोई बात नहीं है, हम लिखेंगे इधर, बहुत सारी चीज लिखेंगे, इसलिए नहीं लिख।
इधर ही हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या है? नटाल, नटाल राज्य। कहाँ से? डरबन से लगभग कितना? नटाल राज्य, ठीक है। तो डरबन से कितना लगभग? डरबन से लगभग 700 प्लस किलोमीटर है, ठीक है। तो नटाल राज्य, इसकी राजधानी आना था उसे। राजधानी कहाँ? नटाल की राजधानी बताएगा कोई? नटाल की राजधानी कहाँ, कोई बताओ? नटाल की राजधानी कहाँ? नटाल की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। कहाँ है? प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। कहाँ है? प्रिटोरिया। नटाल की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। तो महात्मा गांधी कहाँ आते? प्रिटोरिया आते। कहाँ आते? क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि दादा अब्दुल्ला पर जो केस चला था, तो दादा अब्दुल्ला पे केस, तो बड़े बिजनेसमैन आदमी था, तो बड़े बिजनेसमैन आदमी कहाँ रहते? बड़े शहर में रहते। इसका बिजनेस चलता था कहाँ पे? प्रिटोरिया में। और प्रिटोरिया किस राज्य में था? नटाल राज्य में था। और नटाल राज्य की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में ही दादा अब्दुल्ला का बिजनेस चलता था, यहीं पर उसको केस हुआ था, ठीक है। यहीं पर केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ आएगा? प्रिटोरिया आएगा। कहाँ से? नटाल से, सॉरी डरबन से। कहाँ से आएगा? डरबन से। तो डरबन से जब निकलता, तो गांधी को यहाँ किसी भी प्रकार का रंग भेद की नीति ये सब चीज पता उतना नहीं था, नहीं था पता यहाँ क्या होता है नहीं होता है। नया शहर आया था, डरबन बंदरगाह उतरा है, यहाँ से अब चलेगा कहाँ? नटाल की ओर। तो नटाल के लिए जाने के लिए उसे दादा अब्दुल्ला ने फर्स्ट क्लास का टिकट, यानी प्रथम श्रेणी का टिकट जो मिलता है टिकट एकदम, वो A1 क्लास का टिकट, जिस पर जो है कि जिसमें A1 क्लास में सिर्फ ट्रेवल कर सकता था अंग्रेज सब, गोरे लोग सभी। कौन कर सकता था? दादा अब्दुल्ला देखो इस्लाम धर्म के हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान व्यापारी है ये। कहाँ के? गुजरात के हैं। दादा अब्दुल्ला कहाँ के? गुजरात के। मुसलमान व्यापारी कहाँ व्यापार करता था उसका? कहाँ करता था व्यापार? प्रिटोरिया में करता था। किस राज्य में प्रिटोरिया है? नटाल में, ठीक है। तो ये तो देखने में गोरे थे, तो इसके साथ उतना भेदभाव नहीं था, ठीक है। अधिकांश देखोगे मुसलमान भाई, अधिकांश कुछ में देखोगे अधिकांश गोरे होते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पठान सब होते हैं, थोड़ा सा गोरे होते हैं, उतना उसमें फर्क नहीं हो पाता। तो ये उतना नहीं था उसे कि बड़े बिजनेसमैन को जो है ना जाति धर्म सब मैंने कम रखता है, उसको ये सब मैंने नहीं रखता है। तो फर्स्ट क्लास का जो टिकट कटा दिया था गांधी को, सब चीज सुपुर्द करके कहा दिया था कि तुम्हें जो है कि आराम से पहुंच जाना, क्योंकि उस समय जब महात्मा गांधी जब आया था दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पहुंचा था, उससे पहले इसका बड़ा भाई भी यहाँ बिजनेस कर रहा था। इससे पहले इसका क्या कर रहा था? बड़ा भाई भी यहाँ क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था। इसलिए सीखने के सिलसिले से निसंदेह होकर के आ गया। यदि तुमको यदि बोला जाए कि बड़का भैया खटता है दिल्ली में, दिल्ली आओ, तुमको दिल्ली जाने में संकोच लगेगा? तुम सीधा जानोगे, वहां पहुंचेंगे, भैया आइए जाएंगे मेरे पास, हमको रिसीव करके लेकर अपने पास से ले जाएंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं ना? कोई ना कोई मेरे रक्षा करने वाला है, अपना ढंग का आदमी है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इसलिए बेधड़क पहुंचा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ से फर्स्ट क्लास का टिकट कटा करके अब वो ट्रेन पर बैठ करके चलेंगे कहाँ? प्रिटोरिया की ओर। कहाँ से? डरबन टू प्रिटोरिया, डरबन टू प्रिटोरिया, ठीक है। कहाँ जाएंगे? ये प्रिटोरिया पहुंचेंगे। प्रिटोरिया यहाँ पे मान लो, ठीक, ये शहर है प्रिटोरिया, यहाँ आने वाले, ओके। तो अब महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के एकदम बैठ गया, और उस समय ठंडा का समय था, और चादर उधर सब ओढ़ के रखा हुआ था। तो चादर जब ओढ़ेगा, कपड़ा उपड़ा ठंडा पहन लेगा, तो मुँहे भर में करिया दिखाई देगा जी, नहीं दिखाई देगा? अब बाहर जब आदमी निकलता है ना, पूरा कपड़ा से देह शरीर ढक के निकलता ठंडा समय में। यहाँ तक होता है तो वो जो होता है मंकी टोपी वो पहन लेता है, दाढ़ी वाला नहीं होता टोपी, देखे हो? ऐसे टिके वाला पहन लेता है, नहीं पहन लेता है? मंकी टोपी नहीं जानते हो? वो पहन उड़ करके जो है कि घुमा लेता है, मतलब मुर्ठा, उतना पहचान नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट क्लास में घुसा तो ट्रेन में सुविधा जबरदस्त, जैसा होता है फर्स्ट क्लास वैसा होता है, VIP लोग सब उसमें जाता है। तो गया तो एकदम वातानुकूलित ट्रेन में बैठा, बैठने से बड़ा चकाचक सीट उठता, बड़ा अच्छा लगा। गया
जैसे जनरल आदमी जब ट्रेन में दूर सफर करता है तो वो स्लीपर सब लेता है, ज़्यादा सो करके जाता है। दूर दराज जब जाता है ना कोई, तो स्लीपर सीट वाला सबसे ज़्यादा बुकिंग करता है। उसकी वजह एकदम सब सोए सोए पहुंच जाता है दूसरे शहर, ठीक है, रेस्ट करते हुए। तो सब सोया हुआ था, तो ये भी जो फर्स्ट क्लास में घुसा और आराम से अपना टिकट चेकिंग करके सीट नंबर ले करके आराम से बैठ करके सो गया और उड़ के सोया हुआ है। जा रहा है, निकल रहा है, आगे ये बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, ट्रेन आगे जा रही है। तो कुछ दूर सफर हो गया, जब लगभग 200-300 किलोमीटर जब सफर हो गया, इसी बीच में एक स्टेशन मिलता है, ठीक है, एक स्टेशन मिलेगा। हुआ ये कि तो ये सोया हुआ, जब तक ये आँख खुलल था, जगा हुआ था, तो और आर के जो है कि किसी तरह का सोया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। तो जा रहा है फर्स्ट क्लास में, क्या दिक्कत है। लेकिन जब सो गया तो नहीं होता, देह से उघड़ जाता है, चादर से नहीं उघड़ जाता है। सोया हुआ था, टांग थोड़ा सा खिंचा उघड़ गया, मुंह उघड़ गया तो खराटा ले रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास वो टिटिया सब जो आता है ना, आता है चेक करने के लिए, वो चेक करने के लिए देखा करकवा बैठल है इसमें, तो हल्ला हो गया, ये करका आदमी कैसे बैठ गया है। क्योंकि सब गोरे आदमी सब ट्रेन कौन चलाया, अंग्रेजन है ना। उस समय सब टीटी सब जो भी था, चेकिंग टिकट मास्टर सब कौन जो टिकट चेक करता है, टीटी सब, तो वो सब जो है कि अंग्रेजे था। तो उसने देख लिया करिया आदमी को फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ, और वहाँ जबकि फर्स्ट क्लास में गोरा आदमी जा सकता था, करिया आदमी नहीं, उसके लिए अलग बोगी था, जनरल बोगी था, गाय भैंस की तरह जैसे रिलाट में जाता है वैसे था उसके लिए। अब गांधी जो है कि करिया है, आइए फर्स्ट क्लास में बैठ गया है, बोगी में हल्ला हो गया, फर्स्ट क्लास बोगी में क्या हो गया, हल्ला हो गया। सब आदमी देख रहा है कड़का आदमी आगे बैठा था कब से ये आकर के मुंह तो सब ढक करके जा रहा है। अगला स्टेशन तक जो है कि खबर पहुंचा, एकदम पूरा तारुल हो गया, कौन दे दिया टिकट इसको, इसमें बैठ के। अब वो जो है कि टिटिया कहा कि देखो अगला स्टेशन आगे उतर जाना, अच्छा नहीं होगा। लेकिन कहा कि हम क्यों उतर जाएं, बड़ा स्वाभिमानी आदमी थे ये, बड़ा स्वाभिमानी आदमी थे, अपने आप का मन कहता है, स्वाभिमानी आदमी अपने आप का इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार रखता है। कहा कि हम क्यों उतरे, आप ही ने टिकट दिया है मुझे, ये टिकट देखिए स्टेशन का, यहाँ से लेकर के डरबन से लेकर के हम जो प्रिटोरिया जा रहे हैं, ये देखिए टिकट में जो है कि फर्स्ट क्लास सब लिखा हुआ है, मेरा नाम सबसे अंकित किया हुआ है। हम क्यों, मेरा अधिकार है इस चीज़ पे, ये सही है, हम सही जगह बैठे हैं, हम जाएंगे ठीक से, कोई दिक्कत। कहा कि इसमें काला आदमी नहीं जाता है, उतरना होगा। तो ये स्वाभिमानी आदमी रखा कि क्यों उतरे हम, जब सही सब चीज है मेरा, तो हम क्यों उतरे। नहीं उतरा, उसको सूचित कर दिया था, सब चीज सब ने मिलकर बोल दिया था अगला स्टेशन तक उतर जाना, धमका दिया था पूरा। काले गोरे का नीति का नहीं बोलेगा, दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेद ज्यादा चलता था, तो ये कड़िया देखने में जो था ना, इसको कह दिया उतर जाना, लेकिन अगला स्टेशन में उतरा नहीं है। फिर अगला स्टेशन आया, कहा अब इसको लगा धक्का मार के उतरना पड़ेगा। वो एक स्टेशन मिला, उस स्टेशन का नाम था उस स्टेशन का नाम था पीटर मारिजबर्ग, पीटर मारिजबर्ग, ठीक है, ठीक है ना। स्टेशन का नाम अंग्रेजी नाम है थोड़ा सा, पीटर मारिजबर्ग, ठीक है। पीटर मारिजबर्ग स्टेशन आया, कौन सा स्टेशन आया, स्टेशन, ठीक है, पीटर्स मारिज स्टेशन, पीटर मारिजबर्ग स्टेशन, ठीक है। जब इस स्टेशन तक पहुंच गया, ट्रेन रुकी, कहा कि नहीं उतरा, ही आदमी आया चेक करने के लिए, नहीं उतरा था। इसका झोला झपटा लेकर के सब चीज ले ही लिया, ट्रेन से धक्का मार के क्या किया गया, इस स्टेशन पर उतार दिया। बड़ा चोट पहुंचा इसे, कहा कि हम जब सब सही हैं, काहे मुझे धक्का देके उतार दिया, ये मेरे साथ गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया। ठंडा का समय था, स्टेशन पे किसी तरीका से प्रतीक्षालय जहाँ पे रुक करके आराम करके जो है कि इंतजार करता ट्रेन का। अब ऐसा नहीं है ना कि धारा उस समय ट्रेन आता होगा जैसे अभी आता है, उस समय नहीं, आपके पास ट्रेन गया तो फिर 5-6 घंटे के बाद ही आएगा ट्रेन को, तो 7-8 घंटा लग जाएगा, या तो सुबह ट्रेन चली तो फिर कल सुबह। उस समय ट्रेन जो है ना नियमावली
जब कोई एक शहर दूसरा शहर जाता था ना कोई ट्रेन, उस समय लगभग जो है कि सुबह आई है तो फिर कल सुबह ये चलेगी, इधर सुबह गई है तो उधर से शाम में आएगी, ऐसे तभी चला ट्रेन। तभी उतना ट्रेन का नहीं चलता सफर था कि 5-5 10 मिनट में ट्रेन गई आई ऐसा नहीं था उस समय जैसे अभी है। तो ट्रेन जो है ना उस समय जो है ना संवाद का भी बड़ा साधन होता था। इस ट्रेन पे देखो सवेरे वाली गाड़ी एक मूवी है, सवेरे वाली गाड़ी एक मूवी है, बड़ा अच्छा ट्रेन पे आधारित बनाया, ये बोलने में पूरा दिमाग में आ गया। सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे सवेरे एक शहर दूसरे शहर तक निकलता है गाड़ी, उसमें संदेश लेकर के, ये कहानी थोड़ा सा फिल्म दिखाया है इस चीज को, हटाओ इस बात। तो पीटर कौन सा पीटर मारिट्ज़बर्ग, पीटर मारिट्ज़बर्ग ये स्टेशन जब पहुंचा तो झोला तोला लेकर के क्या कर दिया, उतार दिया गांधी को। अब गांधी जो है कि नाराज है, बिलख रहा है मने मन, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी प्रकार से जो है कि स्वाभिमानी आदमी है, प्रतीक्षा कर लिया कि दूसरा ट्रेन कब है। ट्रेन पता चला कि लगभग 4-5 घंटे के बाद है, बैठल रहा प्रतीक्षा में। फिर भी दूसरी बार फिर से फर्स्ट क्लास का टिकट फिर कटवाया, ये नहीं कि धक्का मार के उतार दिया, फिर जगह थर्ड क्लास की टिकट कटा करके बैठेंगे किसी भेड़ बकरी की तरह जनरल डिब्बा में ना, फिर से फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया। अब फर्स्ट क्लास का टिकट कटा करके तब फिर जो है कि जब स्टेशन फिर पीटर्सबर्ग स्टेशन पर जब ट्रेन आई, फिर वो फर्स्ट क्लास में जाके घुसा। संजोग बस ये था कि उस फर्स्ट क्लास में 1-2 आदमी बैठा हुआ था, लेकिन जो आदमी बैठा हुआ था थोड़ा सा विवेकशील आदमी था, वो करका आदमी को देख करके विरोध नहीं किया। टीटी सब वो किया, कहा कि फिर आप इसमें आगे अगला सब हो सकता है आपको कोई उतार देगा। अरे टीटी समझदार होता है, तो वो बोल देगा कि आपको उतर जाना है, नहीं तो यहाँ के लोग सब आएंगे ना आपको जो है कि मारेंगे पिटेंगे, उतर जाइएगा। लेकिन संजोग जो आदमी 1-2 था ना, तो कहा कि बैठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब खाली है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संजोग से फिर भी इतना स्वाभिमानी था कि फर्स्ट क्लास टिकट से धक्का मार के उतारा था, फिर भी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के बैठ करके पीटर्सबर्ग स्टेशन से निकल करके प्रिटोरिया पहुंचा फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के यहाँ पर। बताओ कितना स्वाभिमानी था। धक्का मारने के बाद भी फिर ट्रेन में फर्स्ट टिकट लेकर के फिर भी कहाँ पहुंचता है शहर, फर्स्ट क्लास टिकट में। फर्स्ट क्लास बोगी उतरता है कहाँ पर जाकर, प्रिटोरिया में पहुंचा यहाँ पर। इसलिए पूछता है कि जब डरबन से प्रिटोरिया के लिए जब जा रहे थे महात्मा गांधी, उसे कहाँ पर धक्का मार के निकाल दिया था, उतार दिया था। पीटर मारिट्ज़बर्ग स्टेशन पर धक्का मार के क्या करता है, उतार दिया था। अभी दक्षिण अफ्रीका जब जाओगे, भविष्य में जब करोगे, बिजनेसमैन सब बैठा है यहाँ पे, जब जाओगे ठीक है, तो जब इस स्टेशन पे जब जाओगे ना, क्या पता कल क्या बनेगा, ये लोग पता है। दुनिया अभी वैश्वीकरण की ओर बढ़ा हुआ है, बिजनेसमैन करने के लिए यही सब तो जाएगा, कल नहीं जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जाएगा, कोई सऊदी अरब जाएगा, कहीं जाएगा, कौन कहाँ जाएगा क्या पता। यही बच्चा को निकल करके अमेरिका चले जाए साइंटिस्ट बन के, कल दिन जा करके वहाँ का राष्ट्रपिता बन जाए, कुछ भी हो सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंग्लैंड जाकर के अधिकार कर ले, नहीं होता है, बहुत सारी चीज हो सकता है। ये सब चेहरा सब दिखता है, चमकने वाला सब चेहरा। आगे बढ़े। अरे भविष्य किसने देखा, कल तुम क्या हो जाओगे को पता है। चलो पीटर्सबर्ग जब स्टेशन अभी भी जब जाओगे, इस स्टेशन पे जो महात्मा गांधी का बड़ा प्रतिमा लगा हुआ है, जब लोग वहां पहुंचता है ना तो महात्मा गांधी दिखता है, कहता वही खास करके जब इंडियन पहुंचता है तो वो खास करके वहाँ का घटना जो है कि लिखा हुआ महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था वहां पर लिखा हुआ मिलता है। स्टेशन में जब जाओगे तो महात्मा गांधी का वहां फोटो मिलेगा, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। पहुंचा कहाँ पर, प्रिटोरिया पहुंचा, तो लेकिन इसको जो धक्का लगा था इस चीज का जो है कि मने मन भूत था इसको, ठीक है। पहुंचा वहां पर, कहा कि चलो भाई जो काम करने के लिए आए हैं पहले वो काम कर लेते हैं, ठीक है। दादा अब्दुल्ला से बातें हुई, अगले दिन जो है कि केस लड़ने के लिए कोर्ट गए। कहाँ गए, कोर्ट गए। पहुंचने के बाद ठीक है, 1893 कहानी है, 1893 कब, ट्रेन साल 94 हो जाएगा, दूसरा साल हो गया तो 93 की कहानी है, ठीक। तो जज के सामने जब गया, ध्यान देना, तो अगले दिन जब जज के सामने जब गया लड़ने के लिए, क्योंकि दादा अब्दुल्ला के जो उसका डेट पड़ा था, जिस दिन केस लड़ने के लिए डेट पड़ता है, तो उस डेट के जब गया महात्मा गांधी लड़ने के लिए, कहा कि फर्स्ट केस है और लड़ने के लिए आए हैं, थोड़ा सा रुबाव के साथ लड़ना चाहिए। इसलिए एकदम जो है कि काला कोट चढ़ा उड़ा करके एकदम हीरो बन गया अच्छा से, आप गुजराती पगड़ी बांध लिया,
गुजराती पगड़ी बांध उंध करके, जैसा ठाठ होता है ऐसा ठाठ में आ गया, बांध उंध करके जो है कि गया जज के सामने। जज जो देखा इसका रुतबा, बना ठना था पूरा, पगड़ी लगेले है एकदम लाट साहब जैसा लग रहा है कौन सी वकील है, कौन सी ओके वकील है ये। तो जज को ऐसा लगने लगा कि वो माथा जो पगड़ी बांध ले है वो हमको नीचा दिखा रहा है, कहा पगड़ी उतारो, पगड़ी पहले क्या करो उतारो। तो पहले केस क्या लड़ेगा, वो पगड़ी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। समझा, भारत की ये संस्कृति है और गुजराती संस्कृति का ये क्या मान सम्मान है ये हम जानते हैं। और इतना लंबा चीज कर दिए, इतने अच्छे से बोले कि जज भी पिघल गए, कहे कोई बात नहीं, जो काम कर रहे हैं वही कीजिए, हटिए नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझा बात। इसलिए इसको क्या कहता, पगड़ी हटाने के लिए क्या उसके दिमाग में था कि यदि पगड़ी हम हटाएंगे तो मेरा स्वाभिमान गिरेगा, तो स्वाभिमान गिरेगा तो मेरा अब ये नीचा दिखा देगा, इसलिए हम नीचा होंगे नहीं, इसलिए हम पगड़ी उतरवे नहीं करेंगे। और अपना स्वाभिमान से इनकार कर दिया कि हम नहीं उतारेंगे, नहीं उतारा, दलील देना शुरू किया। क्या बात दादा अब्दुल्ला केस में क्या है, पूरा दलील देने के बाद जो है कि जज ने जजमेंट दिया, उसके पक्ष में जो है कि आ गया। लेकिन अगले दिन जो है कि कहा कि हम आए हैं तो ऐसे अपना मेरे साथ जो बेइज्जती हुआ है उसका बदला लेंगे जरूर। यहां से निकल के चल दिया इंग्लैंड। कहाँ चल दिया, इंग्लैंड। ध्यान देना थोड़ा सा, पहले ये थोड़ा सा एक और बातें समझ लो। जब ये जजमेंट के जब हो रहा था कोर्ट में, जजमेंट होने के बाद जब पक्ष खत्म हो गया तो अगले दिन जब पेपर में छपा, ध्यान देना थोड़ा सा, अगले दिन जब पेपर में छपा तो जज ने बोला था उसे पगड़ी हटाने के लिए, पगड़ी उसने निकाला नहीं सिर से। ये बातें और जजमेंट में जो बातें हो रही थी, दलील जब दे रहा था वो बातें सभी सुबह के पेपर में छपा था, क्योंकि एक ऐसा पहला आदमी था कि अंग्रेज जज का विरोध करके अपना स्वाभिमानी पगड़ी नीचे नहीं उतारा, और जज के साथ जो है कि दलील पेश करते हुए केस में जो है कि अपना केस में जो है कि अपना हौसला बुलंद करके जो है कि केस को मजबूत कर दिया। ऐसे साहस भरी बातें जो है पेपर में छपा। जब पेपर में छपा तो सुबह सुबह जो है कि पूरा जो है कि ये प्रिटोरिया में शहर में छपा तो लोग जानकार हो गया। तो जो खास करके इस समय ध्यान देना, पेपर छपा लोकल आदमी के पास जाएगा पेपर पढ़ने के लिए, नहीं जाएगा। तो उस समय ध्यान देना, इससे पहले जब अंग्रेज व्यापार करता था तो इस क्षेत्र से लेकर के, गुजरात से लेकर के इंडिया बिहार से लेते हुए पूरा इस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर, कौन सा मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर सब जो है कि अधिकांश व्यापार के मजदूरी करने के लिए उस सबको अनुबंध पे अंग्रेज अफ्रीका लाकर रखा हुआ था, और उस पर बड़ा अत्याचार होता था, बहुत अत्याचार होता था। करका अलग है, मजदूरी अलगे रहेगा, पूरा अत्याचार चरम सीमा पे था। जब पेपर उसने पढ़ा सब लोगों ने तो गांधी का विचार अंग्रेजों के साथ टक्कर देते हुए जो सुना, कहा कि यही एक ऐसा इंडियन एगो आदमी आया है जो अंग्रेज के जज के बातों को जो है कि इनकार कर दिया और वो जज को गुदाना नहीं, ये कौन आदमी है। उसमें उसको आशा का दीप दिखाई दिया। आशा का दीप समझते हैं, उसको ऐसा लगा कि ये आदमी ऐसा है, ये कुछ हम लोग के लिए कर सकता है। इसलिए पेपर पढ़ के लोग सब जो है कि जो खास करके भारतीय मूल के रहने वाले थे सब उसको धीरे धीरे सपोर्ट करने लगा। कहा कि यही लगता है कोई हीरो ऐसा है जो हम लोग को यहाँ पर मेरा आवाज बन के उठा सकता है, क्योंकि वो जज को नहीं गुदाना, इसका मतलब है कि इसके पक्ष में हम लोग जाके बात करेंगे तो वो कल दिन मेरे लिए लड़ सकता है। वो भी ऊपर से कौन सी है, वकील है, और वकील का पेशे है ठोती करना, नहीं कोने बात में बैठ के दे रहा है, भांज रहा है बात को, घुमा फिरा रहा है। आशा का दीप दिखाई दिया किसके अंदर, गांधी जी के अंदर, ठीक है। उसके बाद केस कर दिया कहाँ पे, नटाल सरकार के, नटाल राज के जो सरकार के अंदर जो ट्रेन चल रही थी उस ट्रेन पर केस कर दिया कहाँ, इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड जाकर केस कर दिया। कहा कि आप ये बताइए, आपका उपनिवेश क्षेत्र है अफ्रीका क्षेत्र, वहां आपका ट्रेन चलता है, तो जब आपने ही मुझे फर्स्ट क्लास का जब टिकट केस जब किया तो उसका दलील होगा ना। वहां पे दलील करने के लिए जब गया इंग्लैंड, ध्यान देना कहाँ गया वो, इंग्लैंड वहां चला गया, सिर्फ उस ट्रेन से धक्का जो मार के उतारा था उस पर केस कर दिया था, ट्रेन पर, उसमें ट्रेन पर केस कर दिया था, रेलवे सरकार पर केस कर दिया था
कि ये हमको धक्का मार के उतारा क्यों। जब उतारा तो इस चीज को केस दलील करने के लिए कहाँ गया, लंदन। कोर्ट में जाकर के बोला कि आप जो है कि जज मिलॉर्ड ये बताइए, ये टिकट जब आपने दिया मुझे तो मुझे किस अधिकार से मुझे धक्का देकर के उतारा गया। ये तो हम तो नहीं बोले थे हमको दे दीजिए। यदि हम करका आदमी थे, हमको देते करका सीट में बैठने के लिए, हमको क्यों दिए फर्स्ट क्लास का। गलती आपका कि मेरा। उस समय इंग्लैंड सरकार ने उससे माफी मांगा और कहा कि आप जाइए, फिर वही स्टेशन वाला आपसे माफी मांगेगा। कुछ है बात समझ में। और जब वो वहां से आया, इस स्टेशन पर पहुंचा जिसने धक्का मार के उतारा था, सब ने सिर झुका करके इसका मान सम्मान किया, कहा कि नहीं ये दुआ हमसे गलती हुआ। इंग्लैंड सरकार ने माफी मांगा। अब समझ सकते हो गांधी में कितना पावर था, गांधी में कितना पावर था। इंग्लैंड सरकार माफी मांग रहा है कि ऐसा गलती हो गया कर्मचारियों से, अब ऐसा गलती नहीं होगा। आप समझ सकते हो। अभी का लोग गांधी के बारे में कुछ जानता नहीं है, गांधी कुछ कर देता है हिम्मत जाकर के कोनो अपना मुखिया जी से थोड़ा दूगो बात करके दिखा दो। कर पाओगे? नीतीश पे केस कर पाओगे? केस करोगे उधर से उसका चमचा आएगा उठा करके घर में जाकर काट देगा। कर पाओगे केस? तो केस कर पाओगे नहीं। अपना क्षेत्र के मुखिया से प्रधान से बात नहीं कर पाओगे। और कहाँ कर दिया जाके केस देखते, रेलवे सरकार पे जाके कर दिया, काका आपका गलती है, मेरा गलती ना है। माफी मांगा, माफी मांगा, साथ साथ में कर्मचारियों से माफी मंगवाया। माफी मांगी, मेरा स्वाभिमान इसने धक्का मार के रात में उतारा था हमको, रात भर हम क्रूट किए थे स्टेशन में बैठ करके। समझ में है बात। हाँ, तो पीटर्स, इसलिए इसके सम्मान में अभी वहां पे क्या है लगा हुआ, फोटो लगा हुआ, ठीक है। तो अब जब ये बातें पेपर में जब छपा तो इंग्लैंड सरकार माफी मांग रहा गांधी से, गांधी का नाम और ऊंचा हो गया, लोकप्रियता और बढ़ने लगा। जब बढ़ा तो सब जो है कि गांधी 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 करना शुरू कर दिया, गांधी नामी हो गया। गांधी क्या हो गया? अब जिधर जाए सब मजदूर, सब मजदूर सब उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। रिक्शा चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, ये करने वाला, वो जितना भी मजदूर वर्ग सब है, जितना भी है, सब जो है कि भीड़ गया उसके पीछे। क्या हमको इंसाफ दिलाइए, हमको इंसाफ दिलाइए, हमको इंसाफ दिलाइए। वकालत कर लिया ना। ये वकील था, इतना उसको काम मिलने लगा का हमको यही रहने में फायदा है, हमको यही रहने में क्या है। गया था 1 महीना के लिए, गया था क्या महीने के लिए? 1 महीने के लिए गया था। अब सोचता है कि यहीं रहे तो ठीक ठाक रहे। क्या हुआ? इसके ये जो अपना वकालत जो दलील देता था, ये जो केस कोई भी केस लड़ता था ना, बड़ा सटीक बातें पकड़ता था ये। इसलिए कोई भी न्याय क्षेत्र में जब जाता था ना, इसका नाम हो जाता था। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में खास करके जो निम्न वर्ग के लोग सब थे, जो भारतीय मजदूर सब थे, जो भारत के बिजनेसमैन सब थे, इसलिए गांधी का लोकप्रियता को देखते हुए गांधी को पकड़ना शुरू किया जाता कि गांधी मेरा कुछ कर सकता है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में नामी हो गया। इसको कहा गया कूली बैरिस्टर। क्या कहा गया? कुली समझते हैं? वहाँ जो है ना, खास करके भारतीय लोगों को जो है ना हे दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेज जो है कि भारतीय लोगों को जो है ना, मजदूरों को एकदम नीचा समझता था, इसलिए इसको कूली कहता था। कूली कौन कहता था हम लोग को पता है? अभी भी देखो ट्रेन पे जब जाओगे ना, तो ट्रेन से जब कहीं उतरोगे स्टेशन पे, लड़का कपड़ा से नहीं का बिल्ला नंबर बांध करके कूली सब देखोगे मिलेगा अटैची सूट पे उठाने के लिए। नहीं मिलता है। ट्रेन से उतरे हो कभी कहीं? नहीं उतरे हो। रेलवे स्टेशन सब देखो कूली आता है। अब मूवी सब नहीं देखा, कूली मूवी सब अमिताभ बच्चन का देखे हो, सूटकेस लेकर के दौड़ता है कूली करता नहीं करता है, नहीं देखा जी। तो वो कूली सब वहां पे छोटा भाषा, वहां कूली, भारतीयों कूली कहता था। इसलिए जो कूली सबको न्याय कौन दिलाता था? गांधी। इसलिए पॉपुलर हो गया था कौन? कूली बैरिस्टर। कौन सी? कूली बैरिस्टर के नाम से कौन विख्यात हो गया था? गांधी जी। कौन हो गया था? गांधी जी। चलिए आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो आज हम लिख कम रहे हैं, आप बता ज्यादा रहे, ठीक है। आगे बढ़े अब। तो ये घटनाक्रम हो गया कब? 1993, ठीक है। 1993 के बाद 1893 के बाद कितना हो गया? 1894। ध्यान दो, 1 साल
गांधी गया था 1 महीना के लिए, रह गया, धीरे धीरे कितना हो रहा है, 1 साल हो रहा है। तो लोकप्रियता इतना हासिल हो गया, इतना हासिल हो गया गांधी को वहां पर। इसके बाद उसी समय जो है कि ध्यान समझना, ये 1894 का समय है। कब का समय है? 1894 का समय है, ठीक है, 1894। तो 1894 ईस्वी में याद होगा 1885 के पास चलो, 1885 इस समय भारत में 1885 ईस्वी में एक पार्टी का गठन हो रहा है। वो पार्टी कौन है? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। याद है कांग्रेस पार्टी का गठन होता है? कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? 1885। तो कांग्रेस पार्टी का गठन पूरे भारत को राजनीतिक पार्टी एक था, पूरा नेतृत्व करता था, वो कौन था? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। तो देखा कि वहां पर कांग्रेस पार्टी है, वहां कांग्रेस पार्टी है, देखो राजनीतिक वाला आदमी है ये, इसलिए उसको मजदूर का सहयोग मिलना शुरू हुआ, पढ़े लिखे इंसानों का संपर्क होना शुरू हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन का सहयोग मिलना शुरू हुआ। इसलिए सबका सहयोग लेकर के 1894 ईस्वी में तो वहां पर उसने जो है कि एक पार्टी गठन कर दिया। देखो इतना लोकप्रियता हो गया, उसने एक पार्टी बना दिया वहां पर। उस पार्टी का नाम पता क्या था? हाँ, नटाल कांग्रेस। फिर क्या है? ठीक है ना? कांग्रेस, नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे है, बताओ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? AOU ना है? यदि पूछा जाए बताओ नटाल राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किसने किया? गांधी जी ने किया है। किसने किया है? जब अचानक जब ये प्रश्न आ गया ना, तुम डायरेक्ट AOU लगा दोगे, तुम जानते लगाओगे, इसलिए लगा दोगे क्योंकि तुमको ज्यादा याद यही है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। यहाँ क्या है? नटाल राष्ट्र कांग्रेस। क्या है? नटाल कहाँ है? और कौन सी है? राज्य है। उसी राज्य पर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया, नटाल राष्ट्र कांग्रेस। और यह स्थापना किसने किया था? कब किया था? गया कब था ये? किसका केस लड़ने के लिए गया था? दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला। कहाँ गए थे महात्मा गांधी? दक्षिण अफ्रीका किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। आप क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जब गए थे महात्मा गांधी, किस बंदरगाह पर उतरे थे? किस बंदरगाह से चले थे? अपोलो बंदरगाह से। किस बंदरगाह से चले थे? ठीक है। और उससे जो है कि नटाल थी डरबन बंदरगाह से कहाँ जाना था? उसे जाना था प्रिटोरिया, यानी कहाँ पे? नटाल राज्य का प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया जाना था। इसी बीच में कौन सा स्टेशन पे उतारा था इसे धक्का मार करके? पीटर मारिजबर्ग। इसी स्टेशन पे क्या कहते थे? धक्का मार के उतार दिया, ठीक है। और उसके बाद जो कि पूरा केस जीतने के बाद जो है कि इसका पूरा सहयोग मिला, मजदूरों का सहयोग मिला और आशा का दीप दिखा इसके अंदर, इसलिए सभी मजदूरों ने इसका सहयोग करना शुरू किया। मजदूरों के संघों का सहयोग लेकर उसने 1894 ईस्वी में उसने क्या किया? नटाल राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किया। पूछेगा नटाल राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कहाँ किया था गांधी ने? हाँ, दिमाग में इंडिया नहीं बोल दियो, कहाँ किया था? ठीक है। अब आया 94। जब यहाँ ये टिक गया ना, तो ये तो अब कई लोगों का लोकप्रियता काफी हासिल कर लिया, मन लगने लगा इसको। हाँ कि हमको लगता है कि कसरूओं के ही ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? दक्षिण अफ्रीका। और उस समय जो है कि इस समय जो है कि याद होगा कि जब वो बैरिस्ट्रिक पढ़ाई करने के लिए गया था, उस समय हरिलाल का जन्म हुआ था, नहीं होता? जब यहाँ आया तब तो दूसरा संतान भी जन्म हो गया था। उसके बाद तभी 93 के बाद यहाँ आया था वो, ठीक है। अरे 88 में गया था बैरिस्ट्रिक पढ़ाई करने के लिए वो,
88 के बाद 93 में यहाँ आया है। इसके बाद जो है कि उसका छोटा बेटा का भी जन्म होता है, हरिलाल और मनीलाल। ठीक है, अभी फिलहाल उसका 2 बेटा है, हरिलाल और मनीलाल, और उसकी पत्नी कौन, कस्तूरबा। अभी सोच रहा है, यानी कि 95 सब में सोच रहा है ये बात कि सबको साथ यहीं लाते न, परिवार में यहीं लाते, अच्छा से टिक करके अच्छा पैसा कमाते और अच्छा यहाँ वो फ्री चलता। क्योंकि लोग का मान सम्मान यहाँ क्या हुआ था, लोगों के बीच का मान सम्मान क्या हुआ था, बढ़ गया। ये बता, जिस शहर में तुमको लात मार के भगा दिया जाए तो उस शहर में जाना पसंद करोगे? और जिस शहर में जो है कि तुमको जो है कि जिधर जाओगे उधर बाबू बाबू करे, तो उस शहर में रहना पसंद करोगे, नहीं करोगे? तो इतना मान सम्मान मिलने लगा उसको, महात्मा गांधी को, वहां पर इतना लोग इसको सपोर्ट करने लगा, सोचा कि यहीं रह जाते। ठीक है, तो अगला साल प्लान बनाया, 95 में रह करके वकालत करते हुए वहां पर धीरे धीरे क्या कर लिया, प्रिटोरिया में अपना केबिन तेबिन बना करके वकालत करने लगा, अति मतलब जो है कि केसेस लड़ने लगा। और जो खास करके जो मजदूर सब वर्ग लोग थे, जो भारतीय परिवार के लोग वहां थे, उसके दिमाग में यह आ गया कि इस पे जो अत्याचार हो रहा है, अपना भी परिवार ला करके सबके साथ सहयोग पा करके ऐसे सब परिवार को न्याय दिला देंगे, उसके बाद हम भारत फिर वापस चले जाएंगे। इसके मन में ये बातें हो रहा था। कहानी है 1895 सब 1895 थोड़ा सा यहाँ जाओ, 1895 1800, हम यहाँ सर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ 95 आ गए, 1895 में। तो 95 में ये मन में सोच रहा है, और 1896 में भारत आता है। किस लिए आता है पता है? भारत क्यों आता है पता है? भारत आता है कि कस्तूरबा को, हरिलाल मनीलाल को लेकर के कहाँ आ जाएंगे हम। अच्छा, गांधी जी पारिवारिक जीवन नहीं बताए हैं? गांधी जी पारिवारिक जीवन नहीं बताए हैं? सर पिछले क्लास में नहीं बताए थे? थोड़ा सा बता देते तब इसके बाद बताएंगे। गांधी जी पारिवारिक जीवन देखोगे, इसके परिवार में खास करके इसके परिवार में देखोगे, इसका विवाह हुआ कस्तूरबा से। कस्तूरबा से 4 संतान। कितने संतान? 4 संतान। ठीक है, कस्तूरबा कितने संतान? 4 संतान। ध्यान देना, जब आता है इसको कौन कौन इसके परिवार में मुख्य रूप से कौन है? कस्तूरबा। कस्तूरबा, ठीक है। इसके 2 संतान उस समय है, कौन कौन? हरिलाल, हरिलाल और मनीलाल। ठीक है, आगे जो है कि जब यहाँ जब जा रहा है उस समय इतना 2 ही संतान है। आगे चलकर जो है कि इसके 2 संतान और होते हैं। तीसरा है कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, चौथा बेटा है ये। 5 हुआ संतान। अरे वो कहानी बाद में देखेंगे, अभी पारिवारिक जीवन में देखोगे ना, तो कौन है? हरिलाल, मनीलाल, रामदास। इसके बेटों से बढ़ के काम करने वाला, इसका नाम था क्या? बेटा से भी बढ़ के, दत्तक पुत्र उसे क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। बेटा से भी बढ़ के इसका सहयोग करने वाला कौन था उसका? जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। ठीक है, जमुना लाल बजाज, इसको बड़ा सहयोग था, बेटा से भी बढ़ के सहयोग दिया था। उसका नाम क्या था? जमुना लाल बजाज। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन बताए, थोड़ा सा इधर। महात्मा गांधी के मुख्य परिवार अंगों में देखोगे, खास करके कस्तूरबा, उसकी पत्नी, हरिलाल मनीलाल। इस समय हरिलाल मनीलाल है, आगे चलकर कौन होगा? रामदास और देवदास। ठीक है, और सहयोग के रूप में काम करने वाला कौन है? जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज बाद में दक्षिणी अफ्रीका में इससे ज्यादा सहयोग करता है। ठीक है ना, इस दत्तक पुत्र के रूप में इसे किससे जानता है? जमुनालाल बजाज को। समझा बात? ये हम कहानी फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो हटाते हैं इस बात को। तो अभी जो फिलहाल हरिलाल और मनीलाल को सोच रहा है कि लेकर के हम कहाँ आए? दक्षिण अफ्रीका। तो 96 में भारत आता है। 96 में कहाँ आता है? भारत आता है। और जो है कि 97 में 1897 ईस्वी में जो है कि पुनः अफ्रीका चले जाता है। पुनः कहाँ जाता है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कब चला जाता है? 97 में। कब चला जाता है? 97 में 100 परिवार कहाँ पहुँचता है? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन एक बात सुनो, पहले ध्यान सुनो। जब 96 में वो भारत आया, तो फिर ध्यान समझना, जब वो 96 में भारत आया था, 96 में जब भारत आया था, तो उस समय खास करके जो है ना कि न्यूज उसके लिए ना पेपर प्रेस ज्यादा चलता था। ठीक है, मैगजीन से ज्यादा चलता था। तो महात्मा गांधी ने जितना भी वहां पे अपना कारनामा करके आया दक्षिण अफ्रीका में, जितना इसका रुतबा चला था,
जो कमजोरी जो कमजोरी देख करके आया था कि काले गोरे का भेद, काला गोरा के बीच में क्या भेद चलता है, इस चीज को लेकर के जो है कि उसने भारत में आकर के मुंबई में उसने एक मैगजीन छपवा दिया। क्या छपवा दिया? मैगजीन। यानी उसका नाम था क्या? उसका नाम था क्या? ग्रीन पंपलेट। क्या उसका? ग्रीन पंपलेट। ठीक है, ग्रीन पंपलेट। क्या नाम उसका? ग्रीन पंपलेट नाम का एक क्या क्या उसने छपवा दिया। क्या नाम था उसका? ग्रीन पंपलेट। क्या नाम था? ग्रीन पंपलेट छपा। पंपलेट समझते हैं? अरे चुनाव के समय में नहीं इतना सा छपवा करके जहाँ मन इच्छा पूछा तो करेंगे पंपलेट। समझा बात? 96 में जब आता है भारत तो उसने ग्रीन पंपलेट छपवाता है। उस ग्रीन पंपलेट में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज का क्या अत्याचार होता है, क्या काले गोरे पर कितना भेद रखा हुआ है, सब छपवा के मुंबई में बंटवा दिया। लोग जान गया कि दक्षिण अफ्रीका में कितना अत्याचार कर रहा है, लोग जान गए। इससे पहले लोग उतना जानता नहीं था। मजदूर सब था, लड़ेगा तब जानेगा। वकील था, सब बात जान गया आकर के हल्ला कर दिया आकर के कि अंग्रेज वहां ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। नाम सुना कि दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज सब जो नाम सुना कि जो ग्रीन पंपलेट छपवा करके मेरा नाम बेइज्जती करवा दिया है गांधी जब गया है तो भारत। ठीक है, लेकिन गांधी सोच रहा है कि हम तो बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा कमा का है, ये बात तो कोई नहीं जानता होगा। ये अंग्रेज जान गया, ये बात जान गया तो इसके अंग्रेज के कुछ सहयोगी विरोधी काफी विरोध करने लगे इसका। जब विरोध करने लगे तो इस 97 में पहुंचता कहां पर? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कहां पहुंचता है? दक्षिण अफ्रीका। कहां पहुंचता है? दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है 97 में, एकदम स्व परिवार कुशल मंगल के साथ पहुंचता है। कहता है देखो कितना इज्जत प्रतिष्ठा हम कमा के आए हैं अफ्रीका से। बेटा के हरिलाल देखो कितना हमारा स्वागत होगा। क्या होगा? स्वागत होगा। हरिलाल मनीलाल एकदम पापा पापा कर ले, हाथ पकड़ ले, टुमटुम कर ले, जो है डरबन में उतरा। ठीक है, कहाँ उतरा? अरे डरबन में उतरा। कहाँ उतरा? अरे आने जाने का वही रास्ता ना है। फिर अपोलो से लेके कहाँ आया? डरबन। अपोलो स्टेशन से अथी क्या कहते हैं कि बंदरगाह से चल के कहाँ आया? डरबन। डरबन बंदरगाह में पहुंचा। लेकिन ये जो ग्रीन पंपलेट जो है कि जो छपवा के जो लुटवा दिया था सब बात ने भड़का दिया थी बात से। अंग्रेज से जान गए थे मेरा कमजोरी वहां दे दिया है, मेरा जो है कि रंग भेद की नीति क्या क्या हम यहाँ करते हैं, सब जाके हल्ला कर दिया, ये बदनाम कर दिया हमको। क्या कर दिया? बदनाम। गांधी आया वो तो उसका मान सम्मान करवे किए थोड़ा वैल्यू भी दिए, आ जाके वहां पे आकर के नक चढ़ गया, माथे चढ़ के डांस कर दिया, तो आकर के मेरा बेइज्जती करवा दिया। ये बात जो है कि अंग्रेजों को भड़क लग गया था। ये बात जब सुना था यहाँ के लोग, डरबन बंदरगाह के अंग्रेज सब, वो तैयार था, कहता आने दो अब की बार, देखो कैसा स्वागत करेंगे। एकदम जो है कि जहाज से उतरता है कहाँ? डरबन बंदरगाह पर। जैसे बंदरगाह पर उतरता है कहता है देखो यही शहर है जहाँ हम आए थे, हमारा मान प्रतिष्ठा यहाँ है मेरा। हरिलाल यही है डरबन। यही क्या है? कस्तूरबो अपना पति के पीछे पीछे पर्स लेकर के घूम रही है। आगे पहुंचती है, आगे जा रहा है, जैसे बंदरगाह पर से आगे बढ़ा 5-6 को अंग्रेज मार गए। रतिया मुखिया रहा गांधी क्या कर रहा है? मार पीट के को उधर से घुसा को उधर से घुसा दे रहा है। क्या है ये? क्या है? जाके छपवाया था, मतलब उसके साथ हाथापाई हो गया। क्या हो गया? गांधी के साथ क्या हो गया? कस्तूरबा कहते यहाँ से लेके हरिलाल, हरिलाल मनीलाल सुन रहा है बात, चुपचाप है। कहते पिताजी अच्छा नहीं हो लो क्या अच्छा हुआ कि बताओ कि अपना स्वाभिमान दिखाने के लिए आया है, सोचा कि रहेंगे शहर में यही सब चीज करेंगे, यही थोड़ा सा जीवन काटेंगे, लेकिन जो है कि मेरे साथ जो हो गया। लेकिन ये बड़े मतलब मैं कहो कि बड़ा शांत हृदय व्यक्ति गांधी, मारा पिटा भी ना, जो अंग्रेज ने माफी से मांगा था, जो अंग्रेज जो जानता था गांधी को खास करके नहीं था। कुछ आदमी तुम कभी कभी जो कोई जगह से ले जाओगे ना, हम अभी यहाँ के बच्चे सब हमको जानते हैं, तो हम कहीं भी जाएंगे ना तो सर आए तो बैठने दो पहले, हो जाएगा ये, हो जाएगा ये। लेकिन जब हम अदर जगह जाते हैं, वही जब थोड़ा सा छोटका सा बच्चा
जो हमको नहीं जानता है, कोई मान मर्यादा नहीं है। तो छो अपनों गली छो, अपनों गली छो, यहाँ हमारा गली तो कोई नहीं छो, कोई वैल्यू देगा नहीं देता है। कितना आदमी, कितना रेयर सा बच्चा ऐसा होता है, कोई वैल्यू नहीं देगा। अभी कोई बताओ तो कोई बच्चा जो है कि कोई बच्चा जो कुछ खा करके चबा कर कुछ मेरे आगे फेंक सकता है नहीं, लेकिन जब दूसरे को जाते हैं वो कोई मुँह में अले चले मुँह आगे फेंक दे, देखो मेरा तो पैर का खून ऊपर है, हाँ से लगता है कि बिन बिन कर रहा है, मान कर इसको इतना चमटिया दें, इतना चमटिया दें, बराबर कर दें। लेकिन क्या करेंगे, वो तो मेरा एरिया है नहीं, वो मेरा एरिया है नहीं। लेकिन जब ये पहुंचता है उसी एरिया में जो इसको पिटाई कर देता है, तो इतना स्वाभिमानी आदमी, लोग जो नहीं जानता तो वही उसके साथ भिड़ गया था। तो समझा, गांधी के साथ कौन भिड़ा था, जो गांधी को जानता नहीं था, जो बहकावे में आ गया था, सुना था, उसी ने वही ने गांधी को मारा था। लेकिन अगले दिन जो भी अंग्रेज सब और जो सहयोगी आदमी जो गांधी को जानता था, कहा कि आप केस कीजिए सब पे, क्या कीजिए, केस कीजिए, और केस कीजिए, और इस पे जो है कि सबको जो है ना, इसको सबको जो है ना कि कोर्ट में लेके जाएंगे जो आपको मारा है। तो पता है गांधी क्या कहता है, कहता है देखिए ये आदमी हमको नहीं जानता था, यदि ये हमको पहचान लेगा ना, जान जाएगा ना, तो ये हम मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाता, इसलिए हम सबको माफ कर दिए, हम इस सबको कुछ नहीं कहेंगे। और सबको डर था कि कहीं केस कर देगा तो हमको जेल हो जाएगा। और जब कुछ पता चला कि गांधी ने केस नहीं किया हमको, हम जिसने मारा था उसे, उस सबका हृदय बदल गया। कहता कि कैसा आदमी है, मारे तो केस तक नहीं किया। वो सोच करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया। बाद में गांधी से माफी मांगा कि हमसे गलती हो गया। तब गांधी कहा कि जब होइए गलती तब हटाइए, तब बात, अब हो गया तो हो गया। कहा कि अब बोला कि क्या जाएंगे, जरूरी नहीं था, क्योंकि ये समस्या पूरे दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। कहाँ चल रहा था, पूरे देश के अंदर चल रहा था। इसलिए जो है कि डरबन बड़ा बड़ा मतलब जो है कि भीड़ वाला शहर था, इसलिए उसने सोचा कि अब डरबने में रह जाते हैं। कहाँ रह जाते हैं, डरबन में। तो अपने पत्नी बेटे के साथ डरबन में ही रुक जाता है, और वहीं पर जो है कि अपना जो है छोटा सा केबिन खोल करके, और वकालत का जो भी केस उस लड़ेगा, अब यहीं से वो क्या करेगा, लड़ेगा। अब यहीं पर जो यहाँ से घटनाक्रम क्या आगे बढ़ता है, इस चीज़ का क्लास हम कल आगे बढ़ेंगे। यानी कि 1897 तक हम आ चुके हैं। अब यहाँ से कहानी गांधी का, अरे क्या समझो पहले, यहाँ से जो है कि हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बता दो, हम आज का क्लास में जितना भी चीज़ पढ़ाए, ध्यान सुनोगे, अंतिम क्लास है लेकिन मेन चीज़ है, बाउंड्री है, ध्यान देना। आज हम जितना भी पढ़ाए गांधी के बारे में, गांधी के बारे में कहाँ पढ़ाए हम ये चीज़, दक्षिण अफ्रीका। इसलिए इस टॉपिक्स का नाम होता है, इस टॉपिक्स का नाम पड़ेगा क्या पता है, क्या, दक्षिण अफ्रीका में गांधी। दक्षिण अफ्रीका में आज का टॉपिक जितना भी पढ़ा, इस टॉपिक्स का नाम क्या था, दक्षिण अफ्रीका में गांधी। दक्षिण अफ्रीका में, टोटल दक्षिण अफ्रीका में आज पूरा किस्सा सुने हैं, कहानी सुने हैं, समझना बात। यदि समझ में नहीं आया है, इसको, इस वीडियो को फिर से आप प्ले करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेना, ठीक है। लेकिन देखो, यदि देखोगे दोबारा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने इस चीज़ को ध्यान से सुना है पहली बार। इसका रिवाइजिंग करो, सीखो। नहीं सीखोगे नुनू कोई दिक्कत ना है, जैसा बनरिया रहोगे वैसे ही, समझ में ना बात। कौन क्या कर सकता है, टीचर पढ़ाता है ना। तो आगे क्लास यहीं हम लोग अगले दिन पे पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, ओके, देखिए लगा।